telecom sector and realty sector. Both are sectors looks good for long term, 5 to 10 year time horizon. So our first stock, breakout stock is Bharti Airtel, right? So you can see Bharti Airtel given a very good breakout after 14 year. You can see this size around 2007. After that, first time it's given a perfect and good candle breakout with a good candle. Also given a fresh breakout above upward above this trend line. So this will be a very good buying on dips current level and as well as on this blue line and red line. So it's very good level, right? And you can take a entry based not based on purely based on our view, right? Before taking any trade, any decision, and before taking any action, try to study by yourself also. Okay, and don't forget to follow risk management and position sizing rule, right? So this stocks giving very good breakout and after very long time, right? Because of this is the this area is very uh, this area is very long term consolidation period. It's approximately 14 to 15 years consolidation phase, right? And उसके बाद इसमें फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट आया है. सो ये 14 to 15 years का एक consolidation phase से बाहर निकला है. एंड इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 टेलीकॉम स्टॉक्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं जब से जियो आया है, राइट? Okay, now only three stocks in market in telecom sector. One is the Jio, second is the Bharti Airtel, and third is the Vodafone. Right. So these three stocks currently in telecom sector. So and telecom जैसे कि आज और आप और हम जुड़े हुए हैं, right? So आप और हम जुड़े हुए हैं only because of internet, right? So these three companies provided internet services also, right? तो सिंपल सी बात है और कॉमन सी बात है कि जो ये सेक्टर है आगे चल अभी तक इस सेक्टर ने लास्ट 15 to 20 इयर्स में कोई गेन नहीं दिया है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड मूव एंड वी एक्सपेक्टिंग गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म एंड एटलीस्ट वी आर लुकिंग मतलब मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट 1 decade के लिए सारे स्टॉक्स काफी मतलब ये स्टॉक काफी अच्छा है, तो मुझे लगता है पर्सनली आई टेक एंट्री, ठीक है, right? And I plan to add more, right? So you can study and you can invest, but before taking any action, do your own research, right? And don't forget risk management and position sizing, ठीक है? Now second stock is GMR Infra, जो कि ऑलरेडी हमने आपको इसका आपको क्या नाम है चार्ट अपलोड किया था एंड इसका ब्रेकआउट आ चुका है, राइट? वी आर वेटिंग फॉर 39 लेवल, बट हमने ध्यान से देखा तो इसका ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका था, राइट? सो कैंडल इज वेरी गुड, कैंडल पूरा बुलिश कैंडल है. जब हमने इसको लोअर टाइम फ्रेम पे भी देखा, वीकली में भी इसका ब्रेकआउट आ चुका है, राइट? सो इट्स आल्सो लुकिंग गुड एंड आफ्टर 2007 ये स्टॉक्स ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, राइट? और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है. सो आवर मेजर फोकस ऑन मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ठीक है? सो जो हमारा मेजर फोकस होता है वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर होता है मेनली बिकॉज ऑफ वी आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. सो काफी लोगों ने Q&A में मैसेज भी लिखा था, तो काफी लोगों ने भी लिखा कि सर आप बस लॉन्ग टर्म व्यू देते हो. तो बिकॉज आवर मेजर फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं अगर 10 सालों में अगर सपोज कीजिए मैंने 10x कैपिटल बनाया और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ने पैसा 20 टाइम्स कर लिया, बट उससे भी अच्छा रिटर्न मैंने बनाया. वाई? बिकॉज ऑफ मैंने उतना टाइम नहीं दिया मार्केट को, जितना टाइम मतलब उतना टाइम मेरा नहीं लगा, राइट? जितना मेरे को मतलब 20x कमाने में लगता, राइट? जो मैंने 10x कैपिटल बनाया 10 ईयर में मान लीजिए, तो जो टाइम है मतलब
मेरे 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 स्टाइल में जो टाइम है वो थोड़ा सा कम लगता है। देखिए, मैं किसी के भी काम करने के तरीके पे पॉइंट ऑफ नीड कर रहा हूँ। मैं बस आपको इतना कह रहा हूँ कि आप अगर इस मार्केट से पैसा कमा भी लेते तो उस पैसे का करेंगे क्या बेसिकली, राइट? अगर आप अपनी खुद की लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर मेजरली फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, राइट? ओके। और जो भी पैसा थोड़ा बहुत आता है अपने 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 उस लाइफ को एंजॉय कीजिए। बाकी जैसे जो लोग जॉब वाले हैं वो लोग अपना सेविंग करते रहें, एसआईपी करते रहें, राइट? अगर कुछ बड़ा कैपिटल बचता है तो वो किसी ना किसी स्टॉक पे डालें रिसर्च करके, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है। तो जिमआर ऑल्सो लुक्स गुड एंड इट्स में टच 90 लेवल एंड 130 लेवल, राइट? और राघव ने ऑलरेडी आप लोगों को बताया ही, इसका स्टॉप लॉस अराउंड 28 का बनेगा, राइट? यस अशोक जी। पर ऐड करना चाहूंगा कि जीएमआर एक ब्रेकआउट आ रहा है। बेसिकली जो अभी की ट्रिगर्स हैं दैट इज द डीमर्जिंग ऑफ द एयरपोर्ट एंड द नॉन एयरपोर्ट बिजनेस। सो ये एक वैल्यू अनलॉकिंग होगा और जैसे दोनों बिजनेस इंडिपेंडेंटली ग्रो हो सकते हैं। सो आई थिंक एक ट्रिगर है और कल मेरे ख्याल से क्रेडिटर्स के भी अप्रूवल आ गया जीएमआर को। So I think it is a positive sign, and even the chart is giving breakout after so many years. So sustain भी कर रहा है, monthly closing भी आ गई है. So I think, but it will take some time. So ये quick returns के लिए नहीं है. I mean it will take some more time. So patience के साथ इसको hold करना है, अगर किसी का भी interest है तो उसको और further study करनी चाहिए. That's it. That's my 2 cents. Right. Okay. Ashok ji is a partner. Is my partner. Okay. And Ashok ji fully involved in fundamental, right? And he also take मतलब ये चार्ट टेक्निकल भी देखते हैं, right? But fully involved in fundamental. Majorly involved in fundamental. Okay. So दो स्टॉक हमने अभी तक लिए हैं, भारती एयरटेल और जीएमआर, जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। एंड थर्ड है अपना मान इंफ्रा, राइट? सो अगर आप लोग देखेंगे तो मान इंफ्रा में एक मल्टीयर ब्रेकआउट आया है, जो कि मैंने पहले ही लाइंस ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हम इसमें एक करेक्शन का वेट कर रहे हैं। इसमें एक करेक्शन आता है तो हम लोग ये जो लाइंस हमने ड्रॉ किया है, इन लाइंस के आसपास हम लोग एक्यूमुलेशन करेंगे। सो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो 2010 का हाई था वो अराउंड 82 का था, राइट? सो दिस हाई वाज अराउंड 82, right? उसका ब्रेकआउट प्लस अपवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। सो दिस स्टॉक्स गिवन अराउंड 11 to 12 year breakout. It looks very good, right? And अशोक जी इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? अशोक जी? ओके, नो प्रॉब्लम। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मान इंफ्रा में जो है एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया है। ये जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, ये अप्रॉक्स 8 to 9 ईयर का है, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट ये अप्रॉक्स 11 to 12 ईयर का है। सो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। वी आर वेटिंग फॉर करेक्शन फॉर गुड आरआर ट्रेड्स, राइट? और इसमें जो ये ट्रेंड लाइंस है, इस लेवल्स पे आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। एंड आपको इसके बारे में पढ़ना भी चाहिए। एंड इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है टेक्निकल में, बस मल्टीपल ब्रेकआउट है और इसको रिटेस्ट कराने पर अपने को खरीदना चाहिए। ठीक है। और अभी काफ़ी लोगों ने बात किया था तिरुमलाई का, राइट? तो तिरुमलाई केमिकल में भी अगर आप लोग देखेंगे तो तिरुमलाई केमिकल में अगर आप लोग देखिए तो 2016 में इसने 2008 का ब्रेकआउट दिया था, मतलब 8 ईयर का ब्रेकआउट दिया था, और वहां से स्टॉक्स अप्रोक्सीमेटली 7 to 8x हो गया था, राइट? उसके बाद अगेन करेक्शन आया, उसी सपोर्ट लेवल को टच किया और अगेन ऊपर चलना शुरू हो गया। इसने अगेन ब्रेकआउट दिया 2008 का, तो ये हमको वीकली पर और मंथली पर दोनों को देखना चाहिए। तो इसने ब्रेकआउट, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर इसका करेक्शन आता है तो अपन इस ब्लू लाइन के आसपास अपन इसको एंट्री कर सकते हैं। मंथली में भी देखिए वही ब्लू लाइन है, तो अराउंड 240 to 50 का रेंज बनता है, और इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो अराउंड 190 का बनता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, राइट?
और अगर आप देखेंगे तो ऊपर में ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम लोग टारगेट रखते हैं, तो 450 टू 500 का लेवल अभी बन रहा है, बट एंट्री के लिए अपने को वेट करना चाहिए करेक्शन का, राइट, उसके बाद ही एंट्री करना चाहिए, क्योंकि एंट्री करने से पहले हमेशा आपको हार्ड देखना होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई था ये ऑल टाइम हाई और क्विक हाई दोनों था, राइट, उसका ब्रेकआउट है। सॉरी, मान इंफ्रा में जैसे मैंने आप लोगों को बताना भूल गया कि मान इंफ्रा में भी सेम, इसमें ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट था, लाइफ टाइम मल्टीपल का ब्रेकआउट था, अपवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, तो काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है इसके अंदर। अब अपने को वही है कि वेट करना है रिटेस्ट का, ठीक है, मतलब सपोर्ट लेवल के रिटेस्ट का वेट करना है, ठीक है। एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर है स्टॉक का, वो है ब्रिगेड, ठीक है। अब जैसे देखिए कि ब्रिगेड में भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट आया है। इसमें भी जो ब्रेकआउट आया है वो अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर का ब्रेकआउट आया है। बेसिकली हमारा जो मेजर फोकस होता है वो मल्टी ब्रेकआउट्स पे होता है, राइट, तो हम लोग इसलिए ऐसे स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक मल्टी ब्रेकआउट अब जाके कंफर्म हुआ है, इससे पहले ये क्लोजिंग नहीं दे रहा था, अब जाके इसने क्लोजिंग दिया है, राइट, और इसने एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन है जहां पर प्राइस बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था, तो उसका भी ब्रेकआउट आया है, तो ये स्टॉक भी काफी अच्छा एंट्री बन सकता है। और रिटेस्ट पे अगर ये आता है तो इसमें भी अपन एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट है, प्लस लाइफ टाइम मल्टीपल का भी ब्रेकआउट है, राइट, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक बन सकता है। इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, राइट, किसी भी स्टॉक्स के अंदर एंट्री करने से पहले, जैसे मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि किसी भी स्टॉक्स के अंदर एंट्री करने से पहले आपको स्टडी जरूर करना चाहिए, ठीक है। स्टडी करके अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपका खुद का कन्विक्शन बढ़ेगा और आप पैसा फिर मार्केट में ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप इस बस मेरी हमारी सुनेंगे तो मे भी आपका पैसा ग्रो ना करे, क्योंकि हम लोगों ने जैसे काफी स्टॉक्स को अभी तक होल्ड किया हुआ है, तो वो कन्विक्शन हमें पढ़ने से और कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से आया है। अब जो कन्विक्शन हमारा टेक्निकल पर डेवलप हो गया है, ठीक है, ठीक है, तो वो चीजें मतलब आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो मतलब काफी अच्छा कर रहे हैं, बट क्या है कि उनको भी टाइम लगता है, राइट। अभी जैसे राघव हैं या अंकित जी हैं, सुधीर जी हैं, ये सभी लोग हमारा 2 से 3 साल पहले हमारा इन्होंने कोर्स किया था, 4 साल पहले, राइट, उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस किया, राइट, और अब क्या है कि ये हमारे टीम का पार्ट भी है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी को अपने साथ जोड़ूंगा तो ऐसे आदमी को जोड़ूंगा जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी हो, वो पैशन हो, वो इंटरेस्ट हो, राइट। तो सबके लिए पॉसिबल है, ऐसा नहीं। मैंने आज से 8 to 10 ईयर पहले अकेले ही शुरू किया था, राइट, जो भी ये सिखाने का काम, खुद का कैपिटल देखना, क्लाइंटों का कैपिटल देखना, ब्रोकिंग का, ये सब मैंने खुद भी अकेले शुरू किया था। बट धीरे धीरे आज देखिए कि हमारी टीम में 5 लोग मेंबर ऐड हो चुके हैं। हमने एक ब्रांच चेन्नई में भी खोली है, हमने एक ब्रांच हैदराबाद में भी खोली है, राइट। तो धीरे धीरे आप भी ग्रो कर सकते हैं, अपन भी ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली बस मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोग स्टडी करेंगे, तो उससे आपका ही कैपिटल ग्रो करेगा, राइट। हमने आपको आइडियाज दे दिया, राइट, आज हमने आपको व्यू दे दिया, बट ये कितने दिनों तक रहेगा? आप समझिएगा मेरी बात, ये कितने दिनों तक आपके साथ रहेगा, राइट। आज जो हमने स्टॉप लॉस दिया है, मे बी वो स्टॉप लॉस चेंज हो जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो जो टेक्निकल है वो एक डेटा पे काम करता है, राइट। डेटा 3 से 6 महीने बाद चेंज हो जाएगा, मंथली चार्ट चेंज होगा, तो हमारे स्टॉप लॉस लेवल भी चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर मार्केट अपना मार्केट का नाम अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है अपना मार्केट का नाम। बट अगर आप यूएस में देखेंगे या कहीं बाहर कंट्री में देखेंगे तो अपना मार्केट का नाम बहुत ही है, मतलब उनका वहां पर स्टॉक मार्केट को बहुत ही अच्छे नजरिए से देखा जाता है। इंडिया के अंदर नहीं देखा जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो जितने भी लोग मार्केट में पैसा लगाने के लिए आते हैं, वो एक तरीके से उनकी सोच ये होती है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। तो आप जब आपको खुद ही पता है कि सब लोग ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, और आप खुद भी ये सोच के आते हो कि नहीं यार मैं पैसा लगाऊंगा और मेरा 1 महीना 2 महीना पैसा डबल हो जाएगा, सो आप अगर जुआ खेलने आए हो तो आपको आप क्या कहलाओगे, राइट। बट अल्टीमेटली अगर आप स्टॉक मार्केट को अगर बिजनेस की तरह समझोगे, अगर आप स्टॉक मार्केट को बिजनेस समझते हो, तो वहां पर आपको रिटर्न कुछ अलग मिलेगा,
राइट, वहां पर आपका आपका व्यू एक अलग हो जाएगा। आज हम लोग आप देखिए कि किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि किसी थर्ड पर्सन ने बोला और हमने लगा दिया। कोई थर्ड पर्सन भी बोलता है तो हम पूरा चार्ट देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं। राइट, जैसे कि एक तरह ऐसा होता है कि एक तरफ हमें 1 लाख रुपए का कैपिटल है सपोज कीजिए, राइट, तो 1 लाख का कैपिटल है तो अपन टेक्निकल देख के कर सकते हैं, बट एक तरफ हमने ये देखा कि 10 करोड़ का कैपिटल है या 100 करोड़ का कैपिटल है, राइट, तो वहां पर आपकी स्टडी और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि काफी लोग सैलरीड पर्सन है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको तो पहले सेविंग करना चाहिए और शिफ्ट करना चाहिए। जब कैपिटल बड़ा हो जाए तो धीरे धीरे फिर स्टॉक में शिफ्ट करना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि स्टडी कीजिए, फंडामेंटल रीडिंग कीजिए। हम लोग बहुत सारे लर्निंग मटेरियल भी पोस्ट करते रहते हैं और सेशंस भी हम आगे लेते रहेंगे। अब रेगुलर सेशंस लेते रहेंगे, इससे पहले हम लोग रेगुलर सेशंस नहीं लेते थे, बट अब हम लोग रेगुलर सेशंस लेते रहेंगे, राइट। यूट्यूब पे अपने लर्निंग वीडियोज भी डालेंगे, लर्निंग मटेरियल भी डालते रहेंगे हम लोग। तो आप लोग उस पर फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि कहीं कभी भी पैसा लगाएं तो डायरेक्टली हमारी बात सुन के या किसी की भी बात सुन के ना लगाएं, राइट। कोई कुछ भी कह रहा है पहले उस पर स्टडी करें, उसके बाद पैसा लगाएं, ठीक है। तो जैसे हमने अभी आपको 4 से 5 स्टॉक्स के नाम बताए, राइट, तो पहला हमारा नाम था भारतीय एयरटेल का, ठीक है, ठीक है। दूसरा हमने नाम लिया ब्रिगेड का, ठीक है। तीसरा हमने नाम लिया है मानेंद्रा का। उसके बाद हमने लिया तिरुमलाई का, ठीक है। और उसके बाद हमने जो नाम लिया है, एक मिनट, हाँ, GMR इंफ्रा का, ठीक है। तो ये हमने भी 5 नाम लिए। एक और नाम अभी मेरी टीम ने बताया है, ठीक है, वो है ओबरॉय रियलिटी। तो ओबरॉय रियलिटी में भी अगर आप लोग देखेंगे तो ओबरॉय रियलिटी में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है, राइट। और इसमें भी सेम हम लोग वेट कर रहे हैं करेक्शन का, राइट। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है जो कि 9 to 10 ईयर के आसपास का है, 8 to 9 ईयर का। उसके बाद करेक्शन अगर इसमें आता है तो अपने को देखना चाहिए। इस लेवल्स पे मैं एंट्री नहीं करूंगा, जैसे कि हमने हमारे अभी हमारे लेवल के आसपास बस भारतीय एयरटेल चल रहा है और GMR चल रहा है, बाकी सब अभी बहुत दूर है लेवल से, तो आपको वेट करना चाहिए। तो इधर लेवल आपका अराउंड 780 to 800 का है एंड उसके बाद 650 के आसपास है, 640 650 का। तो इसमें अगर आप ये स्टॉक्स नीचे आपको मिलते हैं तो इसमें आप काम कर सकते हैं। ओबरॉय रियलिटी एक बहुत ही अच्छी रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है और इसका मार्ज बहुत ही अच्छे मार्जिन पर ये काम करता है, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं क्योंकि और जैसे कि हम लोग जो स्टडी करने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादातर हम लोग स्किनर.इन से करते हैं और यहाँ पर आप जाके कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। इधर जाके आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि कंपनी क्या करता है, राइट, उसका मार्केट कैप और क्या उसके ऊपर कर्जा है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि कंपनी किस हिसाब से प्रॉफिट कर रहा है, क्या मार्जिन है। इसका ओपीएम देखिए आप, ओपीएम इसका 50% है, तो जिसका जितना ज्यादा ओपीएम होता है उतनी अच्छी कंपनी होती है, ठीक है। और कंटिन्यू इसका सेल्स अगर आप देखेंगे तो बढ़ रहा है, राइट। और अभी रियल एस्टेट में काफी टाइम से आपका कोई ग्रोथ नहीं था लेकिन अब काफी अच्छा ग्रोथ आ गया है रियल एस्टेट में, ठीक है। प्रमोटर के पास अगर आप होल्डिंग देखें और एफआई और डीआई के पास, ठीक है, तो सब सब बड़े प्लेयर के पास है। पब्लिक के पास बस 3% है, ओनली 3% होल्डिंग है पब्लिक के पास। तो ये भी एक काफी अच्छा क्राइटेरिया होता है कि अगर जो स्टॉक पब्लिक के पास बहुत कम है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि फाइन ऑर्गेनिक मैंने काफी टाइम पहले ये स्टॉक लिया था तो उस टाइम मुझे किसी ने बोला था कि इसमें पब्लिक नहीं है, राइट, कंपनी फंडामेंटल भी अच्छी है। तो आप ये देखिए कि पब्लिक जो यहाँ पर 6% आपको दिख रहा है, राइट, तो 75% तो प्रमोटर के पास है काफी टाइम से। अभी जो पब्लिक है इस पब्लिक में भी जो ये 6% है इसमें भी काफी सारे बड़े बड़े लोग होंगे, ठीक है। तो ये पब्लिक के पास बस 2 से 4% ही होल्डिंग है। तो जिसमें पब्लिक का एलोकेशन कम होता है वो एक अच्छी कंपनी कहलाती है, राइट। तो उसमें भी आप लोग अपनी स्टडी करके देख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोग फंडामेंटल पॉइंट्स वगैरह देखते हैं, कहाँ कहाँ से स्टडी करते हैं, इस पे भी एक हम लोग सेशन करें। हम लोग प्लानिंग करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग करेंगे। और जैसे कि आपको किसी कंपनी के बारे में पढ़ना है तो इस वेबसाइट पे जाइए। जैसे मैंने आप लोगों को जेएमआर के लिए बोला था तो जेएमआर जाइए, यहाँ पर देखिए इसके बारे में पढ़िए कंपनी क्या करती है। भारतीय एयरटेल में जाइए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंपनी क्या करती है, इसका पूरा का पूरा आपको वो डेटा मिल जाएगा,
ठीक है। तो जब आप ये पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को एक काफी मतलब कन्विक्शन आएगा जब पढ़ेंगे कि कंपनी क्या करती है, राइट, कैसे ग्रो कर रही है, क्या प्लानिंग है। ठीक है, तो ये सब पढ़ने से आपका कन्विक्शन और बढ़ेगा। ठीक है। और जैसे कि हमने एक मान इंफ्रा की भी बात की थी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, राइट। जैसे ये सिविल कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है, बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन में है, तो इसके बारे में पढ़िए। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसका भी फंडामेंटल अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, राइट। अब देखिए अगर आप इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखेंगे तो कंटिन्यू बढ़ रहा है। इसका भी ओपीएम देखिए, ओपीएम भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, जो ये इसका डिक्रीज हो गया था। ठीक है, लॉकडाउन के आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको ये निगेटिव था, बट ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर आप ईयर ऑन ईयर ओपीएम देखेंगे तो इसका जो ओपीएम है, अब जो इसका हाईएस्ट ओपीएम रहा है अभी तक का 31.27, उस लेवल में फिर से जा रहा है। तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर हो रहा है कि जो इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर दिखा रहा है पब्लिक के पास 33%, बट जैसे कि ये लोग जो इंडिविजुअल लोग हैं, इस तरीके के लोग बहुत सारे होते हैं। जैसे इसमें झुंझुनवाला की भी होल्डिंग है 1.21%। ठीक है, और झुंझुनवाला हाँ, इनकी भी है। तो इस तरीके से काफी लोगों की मतलब आपको होल्डिंग मिल जाएगी 1% 2% करके। तो यहाँ पर वो दिख रहा है कि पब्लिक के पास 33% है, बट किसी के पास आधा परसेंट स्टेक, किसी के पास 0.7% स्टेक, इस तरीके से करके रहता ही रहता है। यहाँ से भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अभी आईएक्स बहुत अच्छा मूव कर रहा है। ओके, सो सॉरी, जैसे अगर आप देखेंगे तो आईएक्स बहुत अच्छा मूव कर रहा है, तो इसके बारे में पढ़िए बेसिकली ये क्यों ऐसा मूव कर रहा है। ठीक है, इसका 97% मतलब इसके पास मार्केट शेयर है 97% के आसपास। देखिए यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, ये लाइन पढ़िए। ये जो 3 लाइनें लिखी है ना, ये 3 लाइनें ही सफिशियंट है कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। 95% मार्केट शेयर है इसके पास, राइट। जो भी इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है, मतलब जो आपके घर पे आ रहा है बिजली, वो समझ लीजिए एक तरीके की इसके एक्सचेंज के थ्रू आ रहा है।